नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम माँ देवी का दर्शन आज उपस्थित हूँ कैमरामैन विकास के साथ बलिदानी दुर्गा स्थान बेगूसराय में तमाम श्रद्धालुओं को माँ देवी का दर्शन करवाता हूँ। तो आइए सबसे पहले माँ देवी का दर्शन करते हैं। इनकी महिमा के बारे में यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे जानेंगे कि कब से यहाँ माता दुर्गा की पूजा हो रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ कम है, कोरोना का काल है, प्रशासन का निर्देश है कि ना भीड़ लगे, ना पंडाल लगे, ना प्रसाद वितरण हो। तो ऐसी स्थिति में माँ देवी की आराधना पूजा कैसे हो रही है, हम यहाँ के जितने भी ट्रस्टी लोग हैं उनसे जानेंगे। उससे पहले आप तमाम दर्शकों को जो हमारे केवी स्टूडियो के प्रशंसक हैं उनको बलिदानी दुर्गा स्थान में माँ देवी की प्रतिमा का दर्शन करवाते हैं। तो हम आप लोगों को माँ देवी का दर्शन करवाने के लिए बलिदानी दुर्गा स्थान हमारे बीच बलिदानी दुर्गा स्थान के कार्यालय प्रभारी अनिल जी हैं। हम इनसे जानेंगे यहाँ पर माँ देवी की प्रतिमा की स्थापना कब से हो रही है और पूजा आप लोग कब से कर रहे हैं। माँ देवी की स्थापना 1984 से हो रही है और हम लोग पूजा लगभग जब से मंदिर 10-12 साल से हैं तब से हम लोग पूजा में कर रहे हैं। इस बार अनिल जी कोरोना का काल है और प्रशासन का सरकार का निर्देश है कि आप मेला नहीं लगा सकते हैं, पंडाल नहीं लगा सकते हैं, यहाँ तक कि माँ देवी की जो प्रसाद है उसे भी वितरण नहीं कर सकते हैं। तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत ही गलत अनुभव हो रहा है। माता का प्रसाद क्यों न वितरण कर सकते हम लोग। हाँ, इतना देवी शक्ति है कि इतना श्रद्धालु है, पूजा करने आते हैं, वो मानने के लिए तैयार है। डायरेक्ट बोलते हैं नेता लोग के लिए कोरोना नहीं है, हम लोग माता के लिए कोरोना है। चलिए, ये ट्रस्टी हैं और इनका कहना है कि अभी जो वर्तमान में बिहार में चुनाव हो रहा है तो उन नेता लोगों के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए पवित्र दुर्गा माँ का जो ये शारदीय नवरात्र का पूजा है इसके लिए कोरोना काल है। इस प्रकार ये इन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया है क्या जी। और जैसे बोले हैं प्रशासन उसी ढंग से चल रहे हैं। बोले थे टेंट पंडाल नहीं लगाए तो हम लोग टेंट पंडाल भी नहीं लगाए, सिर्फ एक तिरपाल खड़ा टांग के हम लोग पूजा पाठ किए हैं। और श्रद्धालुओं को खोइचा भी बाहर में भरने दे रहे हैं, अंदर एक भी प्रवेश करने नहीं दे रहे। और सभी को कह रहे हैं कि मास्क लगा के आइए और घर से खोइचा भर के आइए। हम लोग आप सदस्य को दीजिए, हम लोग सदस्य अंदर में भरेंगे, आपको खोइचा वापस देंगे। और आप लोग तो ये कोरोना का काल है और कुछ सुरक्षा निर्देश होता है, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना। ये लोग आप लोग आपस में हैंड वॉश करते रहते हैं? जी, हैंड वॉश करते रहते हैं और सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं जी। मैंने पूर्ण रूप से कहा जाए तो कोरोना का जो है आप लोग पालन करते हैं। हमारे बीच इस मंदिर के पुजारी बाबा हैं, हम इनसे भी कुछ जानेंगे। जी बाबा, बताइए पूजा के बारे में आप लोग। देश में तो कभी कोरोना आता है जी, कभी पोलियो आता है जी, हैं, कभी मलेरिया आता है, जी, कभी डेंगू आता है। ये तो अबे करेगा और इसके लिए धर्म करना, पूजा पाठ करना क्या आदमी छोड़ देगा? नहीं बिल्कुल श्रद्धा से, भक्ति से और अपने आप में सेफ होकर के पूजा पाठ करना चाहिए। जी, बिल्कुल हैं, जी, अपने आप के लिए सबको सेफ होकर के काम करना चाहिए। पूजा हो, पाठ हो, धर्म हो, कर्म हो, जो भी हो। ये तो कभी कोरोना है, कभी मलेरिया है, कभी डेंगू है, तो कभी है, तो ये सब चलते रहेगा। ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तो बाबा का कहना है कि जी, बाबा का कहना है कि बीमारी जो है आना जाना उसका लगा रहता है, बीमारी का लगा रहता है, लेकिन हमारा जो ये धर्म है, कर्म है, हम इसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए हम जी, और सभी को अपने धर्म और कर्म के प्रति हमेशा समर्पण भावना रखनी चाहिए। कुछ श्रद्धालु माताएं हैं जो इस मंदिर में मां की खोइछा भरने के लिए आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए जो एक सुख सुविधा
के लिए ये लोग जो खोइछा भर रहे हैं, साथ ही साथ जो देश में पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है, इस देश से कोरोना कैसे दूर हो, क्या इसके लिए भी माँ से मिन्नतें मांग रही हैं। हमारे बीच एक माता हैं, इनसे पूछते हैं। माता जी, आप खोइछा भरने आए हैं तो अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश में जो कोरोना बीमारी है इसके लिए भी कुछ मिन्नतें मांग रही हैं माता से। माता देखी सबका भलाई कर रक्षा करता माता। माता जी का कहना है कि ये माता से मिन्नतें मांगने आई हैं कि कोरोना काल में सबों की भलाई हो। माता जी, आप कब से इस मंदिर में खोइछा भरने आ रही हैं? 8 बरस से आ रहे हैं जी। तो इस बार जो ये सरकार का निर्देश है कि ना मेला लगे, ना पंडाल लगे, ना कोई सजावट का कार्य हो, ना यहाँ तक कि मंदिर से आप प्रसाद ले जा सकती हैं, तो ऐसे में आपको कैसा फील महसूस हो रहा है? ये तो अच्छा ही है, लोग अपना सेहत के लिए ही ऊपर से आदेश मिला है। आदमी रहेगा तो साले साल धूमधाम तो होगा ही। तो मेला जो नहीं लगा हुआ है, लोगों की भीड़ नहीं है, तो कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? सुन सन्नाटा तो लगबे करेगा, लेकिन मेन तो है पूजा, तो पूजा तो हो ही रहा है। चलिए, माता जी का कहना है कि हम पूजा में आस्था रखते हैं और इसलिए पूजा करने तो आ गए हैं, लेकिन भीड़ नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये मृत्युलोक भूमि है, जितना भी जीव जन्म लेगा सब इसी मृतलोक में आकर ही के ही जन्म लेगा, और जब तक उसका आयु रहेगा तब तक वो जीवित रहेगा। आयु समाप्त होने के बाद ही सब जा सकता है, कोई भी जीव हो, चाहे विधि जो भी हो। हाँ, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, चींटी हो, मक्खी हो, जो भी हो, सब मृतलोक में ही आकर के जन्म लेता है। तो जब तक यहाँ पर आयु रहेगा तब तक वो रहेगा ही। इसके लिए अपना बचाव के लिए मनुष्य को खुद जो है सो स्वेच्छा से धर्म कर्म अपना जो है सो परिवार का ये सब करना चाहिए। परिवार के लिए क्या करें, अच्छा से रखना चाहिए सबको। तो बाबा ने अपनी संक्षिप्त बातों में बहुत सारे रहस्य को बताया है। फिर हम चलते हैं श्रद्धालु माता बहनों के पास और उनसे जानेंगे कि इस बार के पूजा का अनुभव कैसे कर रहे हैं। माता जी, आप खोइछा भरने आए हैं, कितने वर्ष से यहाँ आ रहे हैं खोइछा भरने? हम यहाँ 10 साल से 15 साल से 20 साल से यहाँ आ रही हैं। इस बार मेला में सजावट नहीं है, कुछ भीड़ नहीं है, जो सरकार का निर्देश है कोरोना के कारण, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा है तो ऐसा समय है तो क्या कीजिए। अभी कोरोना जैसी बीमारी है, पता नहीं कब किसके यहाँ हो जाए, और ऐसे में माँ दुर्गा जिनके लिए आप खोइछा भरने आए हैं, परिवार की सुरक्षा के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, अपने आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए, तो माँ से कुछ मिन्नतें मांग रही हैं कि भारत से कोरोना कितना जल्दी भागे। जितना जल्दी हो उतना जल्दी माँ कोरोना को लेके चले जाए। इन माता का भी कहना है कि कोरोना जितना जल्द हो हमारे देश से दूर भागे और जाए, हम लोग फिर से अगले वर्ष सजावट के साथ, मेला के साथ माँ की पूजा आराधना करें। माता अच्छा करे, जो इससे बहुत अच्छा से सब साल से अच्छा करे। हम लोग सब परिवार आए, उनसे मिले। हमारे बीच एक और बहन आई हैं माँ का खोइछा भरने, हम इनसे भी जानेंगे कि कोरोना काल में ये कम भीड़ है, कैसा अनुभव कर रही हैं। बहन जी, कितने वर्ष से आप यहाँ आ रही हैं? 7 साल से। इस बार भीड़ नहीं है, सजावट नहीं है, सरकार का जो कोरोना को लेकर निर्देश है, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा अनुभव? भीड़ नहीं है तो कोरोना नहीं है, तो कोरोना है तो उसके चलते भीड़ नहीं है तो ठीक है। एक चीज देख रहे हैं कि प्रशासन कहा कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे मास्क लगा कर आएंगे, और मैं देख रहा हूँ कि कोई भी श्रद्धालु मास्क नहीं लगाए हैं। ये सारे चीज माँ के ऊपर छोड़ दिए हैं। हाँ, माता के ऊपर छोड़ दिए हैं। इनका कहना है कि कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, माँ का आशीर्वाद रहेगा। तो अब हम लोग माँ के दर्शन करवाने में अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। हमारे बीच एक भाई साहब हैं, जानेंगे सबसे पहले इनका नाम क्या है और ये कहाँ से माँ देवी का दर्शन करने के लिए आए। भैया, भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अमित सहाय हुआ। हम यहीं पोखरिया से आए हैं देवी का दर्शन करने के लिए। कितने वर्ष से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ लगभग हम 6-7 साल से यहाँ हैं। इस बार जो कोरोना का काल है,
जिसमें प्रशासन का निर्देश है कि ना सजावट हो, ना पंडाल लगे, ना भीड़ लगे, यहाँ तक कि मंदिर में माता को जो आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो भी आपको नहीं मिले, तो ये कैसा अनुभव फील कर रहे हैं? देखिए ठीक है, कोरोना को देखते हुए ये सतर्कता बढ़ता जा रहा है, सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी चुनाव भी चल रहा है और आप देख रहे हैं कि चुनाव में बड़ा बड़ा रैली हो रहा है, ठीक है ना। उस रैली में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, कोई मास्क नहीं पहन रहे हैं, कुछ नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूजा के लिए जो है सो इस प्रकार का जो किया गया है, तो ठीक है, पूजा में किया गया है तो ठीक है। कोरोना के लिए हम भी चाहते हैं कि सब लोग सतर्क रहें, लेकिन ये जो चुनाव में इस प्रकार से जो बड़ा बड़ा रैली हो रहा है जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाई साहब का व्यंग्य है सरकार की तरफ कि चुनाव में नेता के लिए, उनके कार्यकर्ता के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का जो ये सबसे बड़ा पर्व है शारदीय नवरात्र, इसमें हम सभी श्रद्धालुओं के लिए कोरोना है। भिन्न भिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। प्रशासन के द्वारा कहीं पंडाल खुलवा दिए गए हैं, कहीं प्रशासन के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। भाई साहब ने सरकार के ऊपर बहुत सुंदर और सटीक व्यंग्य दिया है नेता और कार्यकर्ता को लेकर के।